पलासी प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला के प्रांगण में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। खबर आ रही है अररिया जिला अंतर्गत पलासी प्रखंड से। हमारे नजरिया न्यूज के संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पलासी प्रखंड में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मास्टर मोहम्मद सबीर अहमद ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड अंचल, मनरेगा, कृषि, आंगनबाड़ी, आरटीपीएस काउंटर आदि जगहों पर बिचौलियों की दबिश को खत्म करने के उद्देश्य से सभी दल के नेताओं के द्वारा सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुर्शिद आलम ने कहा कि सभी लोगों को एक होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। मुखिया समद आलम ने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रखंड में सभी विभागों में लूट मचा हुआ है, जिसको हम लोग एकजुट होकर खत्म नहीं कर सकते हैं। वहीं बैठक में पूर्व जीप सदस्य इमरान अजीम, रमेश चौधरी, मुखिया राम कृपाल विश्वास, आदिल रजा, मुसरत खातून, शोएब आलम, प्रखंड उप प्रमुख मोहम्मद ताहिर हुसैन, बिहारी ठाकुर, मुमताज आलम, प्रताप मिश्रा, श्यामलाल शाह, सदानंद मंडल, विष्णुकांत झा, शशि विश्वास, हजारी प्रसाद मंडल आदि ने अपने संबोधन में एकजुटता दिखाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने का संकल्प लिया। वही भ्रष्टाचार का गाना गा रहे हैं, तो हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? जो हमारे हाकिम है। अब देखिए कितनी अफसोस की बात है, हम इस बैठक में जिला परिषद भी है, मुखिया भी है, सरपंच भी है, पंच भी है, वार्ड सदस्य भी है, पंचायत समिति सदस्य भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और हम लोग भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करने के लिए चले और मिटाने के लिए चले। तो कहीं हम हाकिम हैं और महकूम भी, जालिम भी हैं और मजलूम भी हैं, सताए भी हम ही जा रहे हैं। कहीं न कहीं बड़ी चिंतन करने की जरूरत है, समाज में वैसे लोगों की चिन्हित करने की जरूरत है। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा इंदिरावास, हम जनता किससे डरते? हम नेता जनता के विरोध से। जब आज जो सर्वदलीय समिति का बैठक थे, इसका मेन उद्देश्य क्या थे? आज का जो सर्वदलीय समिति की बैठक हुई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारे पलासी प्रखंड में अंचल में काफ़ी भ्रष्टाचारी है। एक एक मोटेशन में जो है कि 2000, 5000, 7000, 10,000 रुपया तक लिया जाता है। और जो जानकारी मिली है, अगर बंदोबस्ती का मामला होता है या अन्य किसी और प्रकार का जब मामला होता है, कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता है। और लोग यहाँ का बहुत परेशान हैं, त्राहिम कर रही है यहाँ की जनता कि हम कैसे बचें, कैसे हमारा मोटेशन हो, ज़मीन का पेपर कैसे हमारा सही हो, इसके लिए लोग परेशान है। एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है ये कृषि भवन जो यहाँ पैदा किया है, यहाँ जो बना है, सरकार का उद्देश्य है कि उन्नत जो है फसल पैदावार हो, इसीलिए कृषि भवन बनाया गया। और लोगों को उन्नत बीज भी जो समय समय पर दिया जाता है, लेकिन उन्नत बीज जो है किसी किसान को नहीं मिलती है, दलालों को मिलती है। जो यहाँ बिचौलियागिरी करता है उनको मिलता है, सही किसान को नहीं मिलता है। और फिर दूसरी बात यह है, सलाहकार अन्य लोगों के साथ मिलकर के यहाँ एक मिथिलेश कुमार नाम से जो है कि एक अकाउंटेंट है, और इनको जो है 2-3 बार यहाँ से हटाया गया। इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, लोगों से पैसा ले करके, जिनको ज़मीन नहीं है, भूमिहीन को पैसा दिया जाता है, जो ज़मीन वाला है उसको लाभ उसको नहीं मिलती है। 2-3 बार यहाँ से जिसका ट्रांसफ़र कराया गया, लेकिन कुछ यहाँ के लोग हैं सफ़ेद पोश, जो उनको घुमा के फिर यहीं लाता है ताकि दलाली करे, वो लोगों का लूट खसोट करे और वो पैसा उनको कमा के दे। यही उद्देश्य वहाँ होता है। तीसरी बात है, हमारे यहाँ CDPO जो ऑफिस है, ये तो लुटेरा का घर है, और वहाँ 3,500 रुपया जितना भी केंद्र है, 292 केंद्र हमारे पलासी प्रखंड में है। सभी केंद्रों से हर महीना 3,500 रुपया करके वसूला जाता है। और इसको कहाँ कहाँ बंदर बांट किया जाता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह का हो रहा है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो है कि एक PO ऑफिस है, जहाँ से जो मनरेगा का कार्य चलता है, और इनमें कार्य तो बहुत कम होता है, सिर्फ लूट मार लूट खसोट होता है। काम के नाम पर
गलत सलत जो है कि वो एस्टिमेट बनता है और उसका लूट खसोट होता है। इस तरह का काम हो रहा है। चौथा में आ गया आपको जो है कि थाना की भी अच्छी हालत नहीं है। लोगों का जन समस्या को सुनता नहीं है, लोगों को वक्त पर काम नहीं आता है। कहीं लड़ाई हो रहा है, अगर पुलिस को खबर कर दिया जाए तो वो वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती है, जिसके चलते वहाँ खून खराबा हो जाता है। और कोई अगर मार जो जाएगी, एक विधवा है उसको। अब मैं यहाँ के आम नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा कि आपको कहीं भी अगर कोई रुपया मांगता है, चाहे वो बिचौलिया हो, अफसर हो या और कोई का जो है कि आपको कर्मचारी हो, वहाँ रुपया पैसा नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। अगर काम नहीं हो तो मेरे पास आइए, हमको कहिए, हम आपके साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ऊपर वाले का जो है करम है, दुआ है कि आपका काम होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके आगे में, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यही लोगों को आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आपका काम होगा, लेकिन पैसा नहीं देना है। अगर आप पैसा नहीं दिए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ काम अपने ही खुद ब खुद लोग करने लगेंगे। अगर पैसा देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देना नहीं चाहता है, उनको भी ज़बरदस्ती देना पड़ता है, ज़मीन बेच के देना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी पैसा नहीं दें, और सरकार की जो नीति है कहीं पैसा नहीं देना है ना। ये खुल्लम खुल्ला बार बार जो है कि सरकार चेतावनी देता है आपको कि आपको पैसा नहीं देना है। आज मैं भी कह रहा हूँ कि पैसा नहीं देना है और आपका काम होगा, अवश्य होगा। आती है वो बिना पैसे का उसका सुनवाई नहीं होता है, और जब तक वो पैसा नहीं देता है यहाँ तो कोई पुलिस जो है कि 2 कदम भी नहीं चलती है। ये नया प्रभारी आए हैं, इनसे हम लोग मिले हैं, सर्वदलीय समिति के लोग, और इनको हम लोग बहुत कुछ कहा है, बताया कि ऐसा ऐसा आप करें, लेकिन हम समझ रहेंगे अभी भी वो जो हम लोग बताए गए वो रास्ता हम लोग बताया है उस पर वो आज तक नहीं चले हैं। चलने का लगता है कोशिश करते होंगे, लेकिन अभी तक जो पूर्ण चलने का जो उनका ये है ढांचा है, वो ढांचा उसका तैयार नहीं हुआ है। इसी प्रकार जितने भी ये हैं, हॉस्पिटल की शिकायत ढेर है। यहाँ जो है कि आता है मरीज, अभी बहुत सारे लोगों ने, वक्ताओं ने ये बयान दिया कि आता है और यहाँ जो है सिर्फ खाना पूर्ति करके रेफ़र कर दिया जाता है। रास्ते में उसको बिचौलिया पकड़ करके कोई जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है, 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपया उसका रुपया दोहन करता है। इस तरह का हालात है, और वो जो है कि कहीं भी बढ़िया सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हम लोग इसीलिए सर्वदलीय समिति बनाए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं जैसे भी चले, अगर नहीं चलेगा इसके लिए और लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। नहीं होगा उसके अलावा भी पूरे जो है कि हम लोग प्रखंड के लोग जमा होकर के ये सारे जो है कि जितना जो है कि ऑफिस है सबको बंद कर देंगे, ताला मार देंगे कि जब तुमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर तुम क्यों रहोगे, क्यों ये करोगे, बेकार सरकार की पैसा क्यों लोगे। इस तरह का हम लोग कार्य करेंगे, ये आगे होगा। लेकिन अभी एक चेतावनी के रूप में आज जो मीटिंग हुई है, ये चेतावनी के रूप में हुई है कि आप लोग संभलो, नहीं संभलोगे तो हम लोग पीठ को चौड़ा करना भी जानते हैं। आपको पता होगा कि मैं बहुत कर्म किया हूँ, और आपको ये भी पता होगा कि मैं 2 बार जेल भी गया हूँ। हमको उसका जो है कि डर नहीं है केस मुकदमा का, और हम कितने का अगर नहीं काम करेगा बढ़िया से पीठ चौड़ा करेंगे, उसके बाद जो करना होगा वो करेगा, तब हम लोग अपना देखेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि बढ़िया से लोगों का काम हो, बिना पैसे का हो, शोषण मुक्त हो। हमारे लोग जो है कि हमको वोट दे के इसलिए बना के भेजा है कि हमारा काम हो, अगर उसका काम हो जाएगा, हमारी जनता अगर खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। अगर मैं खुश रहा तो समझिए हमारी सरकार भी खुश रहेगी। तो जनता को क्या खुशी मतलब देना चाह रहे हैं? खुशी ये देना चाहते हैं कि जहाँ उसकी काम हो, जिसको जहाँ काम हो उसका, वो काम उसका जो आसानी के साथ हो जाए, कहीं उसको जो है कि बेसी परेशानी नहीं करना पड़े, 2 बार 4 बार जो है कि नहीं दौड़ना पड़े। जो आज चप्पल जो है कि चलते चलते जो है कि ब्लॉक दौड़ते दौड़ते चप्पल उसका जो है खिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, उस तरह का नहीं हो। उनका काम जब भी जो आवे उनका काम हो जाए, कहीं उसको कोई परेशानी नहीं हो, टाल मटोल नहीं हो। यही हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, न्याय मिले उसको। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।